हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos2x प्लस cos2 अल्फा और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है वो cos c प्लस cos d की फॉर्म में है, तो अपन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं cos c प्लस cos d। तो देखिए cos c प्लस cos d इक्वल्स टू होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। ओके, तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो डी एक्स अपॉन 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, तो c यहाँ पे 2x और d यहाँ पे 2 अल्फा, तो 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके। चलो एक स्टेप में मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी, इट मीन्स 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे c के प्लेस पे 2x और d के प्लेस पे 2 अल्फा। आगे चलते हैं, dx अपॉन 2 cos, अब देख लीजिए यहाँ पे 2 कॉमन आके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू कोस, यहाँ पे 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस अल्फा। ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट इसको हम बाहर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन 2 अल्फा से इनटू करना है। ठीक है, तो 1/2 साइन 2 अल्फा, यहाँ पे 2 जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी बाहर ले लिया अपन ने, और साइन 2 अल्फा से अपन क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनटू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्यों इंटू कर रहे हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे इंटू करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए एक स्टेप में और देखिए, यहाँ पे 2 अल्फा जो है इसके प्लेस पे हम x प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा यहाँ पे राइट कर सकते हैं अपॉन में cos x प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 2 अल्फा था उसके प्लेस पे हमने x प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा राइट किया है। क्यों राइट किया है, आप देखेंगे कि x प्लस अल्फा, थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ दिखा देता हूँ आपको। x प्लस अल्फा में यदि हम x माइनस अल्फा को माइनस करेंगे तो x प्लस अल्फा माइनस एक्स प्लस अल्फा होगा, तो x x कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया 2 अल्फा। ठीक है, तो 2 अल्फा के प्लेस पे हम x प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा यूज कर सकते हैं। और जब ये साइन 2 अल्फा के प्लेस पे x प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा होगा तो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे, और साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी को अपन यहाँ पे ओपन करेंगे उसके फॉर्मूले को यूज करके, और तो हम उसके जो टर्म्स आएंगे, 2 टर्म्स आएंगे, उसके अपॉन में cos x प्लस अल्फा और cos x माइनस अल्फा लेंगे, तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशंस की फॉर्म में आ जाएगा और हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसलिए अपन ने साइन 2 अल्फा से यहाँ पे इंटू किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन साइन a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करते हैं। साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन a cos b माइनस cos a साइन बी, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो 1/2 साइन 2 अल्फा एंड साइन x प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा में आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो a के प्लेस पे x प्लस अल्फा लेना है एंड b के प्लेस पे x माइनस अल्फा। तो साइन a इट मीन्स x प्लस अल्फा, cos b के प्लेस पे x माइनस अल्फा माइनस cos a यानी x प्लस अल्फा इंटू साइन b x माइनस अल्फा। ओके, और अपॉन में cos x प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा dx। ओके, यहाँ पे अपने साइन a माइनस बी वाली आइडेंटिटी को यूज़ किया है और यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, 2 साइन 2 अल्फा इंटू में रहेगा एंड ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन cos x प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा dx माइनस cos x प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन cos x प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा dx।
ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोस एक्स प्लस अल्फा और कोस एक्स माइनस अल्फा को सेपरेट कर दिया। एक बार साइन एक्स प्लस अल्फा कोस एक्स माइनस अल्फा के अपन में लिखा, और कोस एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा के अपन में कोस एक्स प्लस अल्फा कोस एक्स माइनस एक्स अल्फा रख करके इसको अलग अलग कर लिया अपन ने, ठीक है। अब दोनों का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखेंगे। इससे पहले यहाँ पे कोस एक्स माइनस अल्फा से कोस एक्स माइनस अल्फा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कोस एक्स प्लस अल्फा से कोस एक्स प्लस अल्फा कैंसिल हो रहा है। तो 1/2 साइन 2 अल्फा इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे साइन अपॉन कोस बना हुआ है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन कोस एक्स प्लस अल्फा को हम यहाँ पे राइट करेंगे tan एक्स प्लस अल्फा, ओके, माइनस साइन अपॉन कोस यह भी बना हुआ है, ये हो जाएगा tan एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। और हम tan x का इंटीग्रेशन जानते हैं, tan x का इंटीग्रेशन log sec x भी होता है एंड माइनस log cos x भी होता है। तो अपन यहाँ पे log sec x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और log cos x की फॉर्म में भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 साइन 2 अल्फा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन चलो हम cos की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो माइनस log cos x प्लस अल्फा, ओके, एंड माइनस, और इसके इंटीग्रेशन से माइनस का साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो log cos x माइनस अल्फा, ओके, प्लस से। और अब हम यहाँ पे log m माइनस log n वाले आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो फाइनल जो सॉल्यूशन है 1/2 साइन 2 अल्फा और log m, तो m यहाँ पे क्या है भाई, कोस x माइनस अल्फा अपॉन n यहाँ पे cos x प्लस अल्फा प्लस c, ओके। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज़ किया है log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n। तो इस वाले आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने इसको log cos x माइनस अल्फा अपॉन cos x प्लस अल्फा की फॉर्म में इसको राइट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही इसको इंटीग्रेट करने का एक दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट किया है, आप इसको इस तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos 2x के प्लेस पे 10 वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए। जैसे cos 2x की आइडेंटिटी होती है 10 में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे एंड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इसमें एलसीएम आएगा, तो एलसीएम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और नीचे tan x की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। tan x को टी पुट कीजिए, ऊपर वाला dt में चेंज हो जाएगा, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन आपने फाइंड किया था। तो वो मेथड यूज़ करके आप उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी 2 tan इनवर्स x को यूज़ करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, x के प्लेस पे यहाँ पे आप tan थीटा पुट कर दीजिए। इट मीन्स यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 dx एंड tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स ब्रैकेट में x के प्लेस पे tan थीटा लेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड dx के प्लेस पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स, और ये आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। जैसे मैंने अभी समझा आपको 2 tan इनवर्स x होता है, तो उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन ने अगर इस तरीके से सॉल्व किया तो ये भी एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए साइन वर्सेस साइन कैंसिल, 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख लीजिए कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करेंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड पहले सेलेक्ट करते हैं, तो आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड होता है, ठीक है। अब फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे। तो फॉर्मूला पहले हम यहाँ फॉर्मूला राइट करेंगे, 1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन,
और इन दोनों जो वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू का अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 बाहर है, फर्स्ट को छोड़ देंगे, इट मीन्स थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और इस वैल्यू का अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। 2 इंटू थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा और फिर अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। 2 इंटू थीटा टेन थीटा माइनस एंड टेन थीटा का इंटीग्रेशन लोग सेक थीटा। फॉर्मूला होता है टेन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग सेक थीटा प्लस सी। ओके, अब थीटा के प्लेस पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब थीटा हमने देखो यहाँ ध्यान दें कि x इक्वल्स टू क्या था टेन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा टेन इनवर्स x। तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे टेन इनवर्स x आ जाएगा, जहाँ पे टेन थीटा है उसके प्लेस पे हम x यूज़ करेंगे। तो थीटा और टेन थीटा में हमारा क्वेश्चन होना चाहिए थीटा और टेन थीटा हो गया। यहाँ पे सेक थीटा है तो पहले सेक थीटा को हम टेन थीटा में चेंज कर लेते हैं। तो लॉग सेक थीटा के प्लेस पे हम यूज़ कर सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, उसका रूट लेंगे तो सेक थीटा आएगा। ओके, प्लस सी। अब हम यहाँ पे थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स एंड थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, माइनस लोग अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन थीटा प्लस एक्स लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस सी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है sin x माइनस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x, जिसे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। देखिए यहाँ पे इसके नोमिनेटर में sin x माइनस कोस एक्स है और डिनोमिनेटर में sin 2x है। तो हम डिनोमिनेटर में sin 2x में हम यहाँ पे 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे, क्योंकि 1 प्लस sin 2x जो होता है वो sin x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर होता है। और sin x प्लस कोस एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स होता है तो यहाँ पे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स बनाया जा सकता है। तो इसी बेस पे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर जो साइन 2x हमें गिवन है इसमें हम 1 प्लस और 1 माइनस करेंगे। तो साइन 2x में हमने प्लस 1 कर दिया और माइनस 1। ओके, dx। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन 2x इक्वल्स टू होता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, नोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, यहाँ पे होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस कोस एक्स को पुट कर लीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt। जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास साइन x माइनस cos x है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x माइनस कोस एक्स dx इक्वल्स टू dt या साइन x माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स, तो डी टी में चेंज हो गया, माइनस के डी टी में माइनस बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स के प्लेस पे टी लेंगे तो टी स्क्वायर हो गया एंड माइनस वन यानी 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लोग एक्स प्लस रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, एक्स के प्लेस पे टी लेंगे एंड ए के प्लेस पे 1 लेंगे, ठीक है, माइनस लोग एक्स के प्लेस पे टी प्लस रूट एक्स स्क्वायर इट मीन्स टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब हम टी के प्लेस पे टी की वैल्यू यूज कर देते हैं, तो देखो टी के प्लेस पे टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इंटीग्रेशन इक्वल्स हो जाएगा माइनस लोग मॉड टी के प्लेस पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हमने टी पुट किया था, प्लस टी स्क्वायर मीन्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल पावर 2 माइनस 1 प्लस सी, ओके। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। साथ ही यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 जो है ये यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 साइन 2x प्लस 1 माइनस 1 के इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पे साइन 2x के इक्वल है, तो यहाँ पे हम साइन 2x को यूज कर सकते हैं। तो फाइनल जो सॉल्यूशन है उसको हम इस तरीके से राइट करेंगे, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस लोग साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस रूट साइन 2x प्लस सी, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, और इस तरीके से आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है।